ये वियर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये चर्च ऑफ सेपलिकर, द होली चर्च ऑफ सेपलिकर के बारे में है। ये वो चर्च है जिसको कहा जाता है कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया था और दोबारा यहाँ से ज़िंदा किया जाएगा। ये जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये क्रिश्चियन रवायात के हिसाब से है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो जहाँ शुरू होती है यहाँ आप देखेंगे हम लोग इस वक्त जो खड़े हैं ये सलाहुद्दीन अयूबी मुजाहिद इस्लाम, ये उसकी खानका है। और मज़े की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने, आप ये चारों तरफ देख रहे हैं चर्चेज़ है, चारों तरफ चर्चेज़ है। इवन राइट नेक्स्ट टू चर्च ऑफ सेपलिकर जो है उसके बराबर में इसकी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खानका थी। और मैं उसके खानका में भी जाने का हमें इत्तफाक हुआ, जहाँ उनकी बैठक थी वहाँ भी जाने का हमें इत्तफाक हुआ। और मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो उनकी बैठक में वहाँ पर जाके हमने अपनी यानी कि हमारा वो अच्छा खासा वो था। अच्छा, अब ये देखें, ये वो है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई थी, दफन किया गया था। तो ये वो सारा जो है ना, ये अभी आपको जो नज़र आ रहा है, ये 3 उसके अंदर सेक्शन के अंदर ये लोग जो है ना यहाँ पर आके अपनी पर्चे वगैरह लेके आते हैं, मुरादे वगैरह मानते हैं और सजदा करते हैं और ये सारा कुछ है। चलें आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और ये जो चर्च ऑफ होली सेपलिकर है ये जिसे कलीसाए क़यामत भी कहा जाता है, एक अहम मजहबी मकाम है। यरूशलेम के पुराने शहर के ईसाई क्वार्टर में वाक़ है। तो ईस्ट यरूशलेम के अंदर रोमानियन क्वार्टर्स हैं, क्रिश्चियन क्वार्टर्स हैं, आपके यहूदियों के क्वार्टर्स हैं और बड़ा इलाका जो है मुस्लिम क्वार्टर्स का है। तो ये क्रिश्चियन क्वार्टर्स के अंदर होता है। भाई हम लोग जा रहे हैं और आप सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पास 2 मॉनिटर हैं तो मैं उसके इसलिए मुझे दाएं तरफ देखना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है ना, जिसे कहते हैं ज़ायरीन आते हैं। और ये देख सकते हैं आप, मोस्टली यूरोपियंस होते हैं, ईस्टर्न यूरोप के होते हैं, रशियंस होते हैं, कनाडा से, अमेरिका से जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनके लिए। अच्छा, यरूशलेम के अंदर 2 जो है ना मेन क्रिश्चियंस के वो हैं। वैसे तो पूरा इलाका ही यरूशलेम का जो है मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी तौर पे, यहूदियों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही मुक़द्दस है। उसकी वजह है कि तमाम अंबिया इकराम की वहाँ पर आमद हुई। तो इसलिए पूरी दुनिया से जो लोग हैं ना, जो क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर आते हैं इसी वजह से। अच्छा, इस शहर को, अच्छा ये चर्च जो 4वीं सदी का है, ईसाइयत में उसकी बहुत ही इज़्ज़त है, बहुत ही ज़्यादा उसकी ताज़ीम है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रवायती तौर पर ख्याल किया जाता है ये वो जगह है जहाँ यीशु को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, दफन किया गया। तो वो जगह मैंने आपको दिखाई। पूरा अंदर जो है कंप्लीट जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड तारीखी तौर पे जो ईसाइयों की रवायात है उसके हिसाब से, और यहीं से दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये वाक़यात मसीह अक़ीदे के लिए मरकज़ी हैसियत रखते हैं, जो चर्च को दुनिया के मुक़द्दस तरीन ईसाई ज़ियारतगाहों में से एक बनाते हैं। चर्च की तारीख भरपूर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी बुनियाद कुस्तुनतीन द ग्रेट ने रखी थी और 13 सितंबर 335 को इसकी की इब्तिदा हुई थी। कलीसिया का फन तामीर वक्त के साथ साथ पहली क्रिश्चियन, रोमांसिक और बारबिक तर्ज के असरात के साथ तैयार हुआ है। इसने अपनी पूरी तारीख में मुतदा, मसमारी और तारीब नौर से गुजरा है। आई मीन डिफरेंट टाइम्स में इसके ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन हुई, डिस्ट्रक्शन हुई। और अब ये आप देखें, ये क्या नाम है, लोग जो है ना यहाँ के हाथ लगाते हैं। इनके लिए सबसे मुकद्दस एक चर्च ऑफ नेटिविटी है और ये चर्च ऑफ सेपलिकर मेरे ज़बान पे ज़रा मुश्किल से ही चलता है। अच्छा जी, तो मैं जिस तरह मैं कह रहा था, इसने अपनी पूरी तारीख में मसमारी और तामीर नौ से गुजरा है, बशमूल 12वीं सदी में सलीबों के ज़रिए एक अहम तामीर नौ। आज जो चर्च हम देखते हैं बुनियादी तौर पे 1810, जो सामने जो चर्च नज़र आ रहा है, इसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद और सारा कुछ के बाद जो है ये 1810 में बहाली से मुतल्लिक है। यानी कि ये डिफरेंट टाइमों में ये इसकी गिरावट और बनावट होती रही है। अच्छा जी, यसू की कब्र के एड्यूसुल चर्च के अंदर अहम खसूसियात में से एक बारे में ख्याल किया जाता है।
ये ज़बान पे मेरे नहीं चढ़ता। चर्च ऑफ होली सेप्लिकर में क्रॉस ऑफ दी डोलोमोर्सा के आखिरी 4 स्टेशन भी शामिल हैं, जो यीशु के जज्बे के आखिरी एक साथ की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे इट वाज, क्योंकि ये मैंने चैट जीपीटी से लिया था, तो आई हैव अ लिटिल बिट इशू ऑन दैट। चर्च का कंट्रोल सब कई ईसाई फिरकों और सेकुलर अदारों के दरमियान मुश्तरक है, जो 160 साल से ज़्यादा से जारी जमूत के निज़ाम के बाद है। अच्छा, इसको काफ़ी, इस चर्च को जब खोला, इस कब्र को जब खोला गया, इनको आई मीन डिफरेंट मौक़ों पे और बाद में भी इसको जब खोला गया, तो मकबरे से मॉर्टर इस एडिक्यूल में 2016 के नमूनों का तज्ज़िया किया। इस मकाम पर कदीम तरीन मज़ार के सबूत फराम करते हैं। तो इसको जब खोला गया था, इस कब्र को, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी या जो कुछ भी था, तो उससे पता लगता है कि ये कदीम तरीन आसार में से या कदीम तरीन कब्रों में से एक कब्र है। चर्च ऑफ होली सेप्लिकर एक मजहबी और तारीखी मकाम के तौर पर अपनी अहमियत को बरकरार रखते हुए दुनिया भर से मसीह साहिरीन, जिस तरह मैंने पहले कहा था, के लिए एक मरकजी नुक्ता बना हुआ है। इसकी पेचीदा तारीख और रूहानी अहमियत इससे मजहबी तारीख, फन तामीर और मसीह अकीदे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक दिलचस्प मकाम बनाती है। जी व्यूअर, इसके अंदर एक और बड़ी खसूसी बात है, जो आई मीन पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात थी। जब हमने वहाँ पर ईस्ट यरूशलेम में विज़िट पे गए हुए थे, तो यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर की जो चाबियाँ हैं 2 मुसलमान ख़ानदानों के पास है। इतना बड़ा चर्च है, इसका सुबह खोलना और बंद करना 2 मुसलमान ख़ानदानों के पास है। उनकी देखभाल कई सदियों पुरानी है। ये जिम्मेदारी इब्तदाई तौर पर लेजेंड अयूबिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सौंपी थी। 10 फरवरी 1187 को सलाहुद्दीन ने जोधी अल हुसैनी ख़ानदान को चाबियों का वाहिद मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया और नुसैबे ख़ानदान को चर्च के दरवाजे खोलने का और बंद करने का इख्तियार है। तो हमारी जो मुलाकात हुई, वहाँ पर हम दमास्कस गेट के पास खड़े थे, तो हमारे गाइड ने एकदम ही ना हम सबको बुलाया। उसने कहा कि टुडे इज़ द मोस्ट लकीस्ट डे एंड वी हैव आई मीन वी आर प्लीज टू मीट मिस्टर वजीउद्दीन वजी नुसैबी। और मैंने उसकी वीडियो भी डाली है। नुसैबी उन्होंने अपना पूरा वो था, किस तरह वो मदीना के जो खजरत एक कबीला था वो मूव हुआ था यहाँ पर। तो बेसिकली ही इज़ फ्रॉम द मदीना, वो पूरी फैमिली जो है। तो वजी साहब जो थे, तो बकौल उनके के क्लिंटन के साथ, फिर उन्होंने हमारी एल्बम भी दिखाई कि दुनिया के जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ के जितने भी वो हैं, उन सब की जो भी आते रहे, तो उनके साथ उनकी पिक्चर्स भी थी। यानी एज ए आई मीन उनको इस बात का बड़ा फ़ख्र था कि भाई मैं ही चाबी सुबह खोलता हूँ, और वो अपने टाइमिंग्स वगैरह भी बता रहे थे। अच्छा, जब से उनको चाबी दी गई है, इख्तियार दिया गया, उसके बाद से ये ख़ानदान रोज़ाना इस फ़र्ज़ को निभाता है। कलीसिया के दरवाजे की चाबियाँ का मुसलमान ख़ानदानों को सौंपने का फ़ैसला मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों के दरमियान जो आपस में वो होती है, चपकलिश होती है, या जो भी कह लें, को कम करने के लिए किया गया। चर्च ऑफ होली सेप्लिकर में अपनी मौजूदगी अच्छा, ये जो रिलेशनशिप था आपस में, जो अगर कुछ छोटा मोटा आपस में क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान में है, तो चाबी जो मुसलमानों के पास ही रही है। और अभी भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है चर्च की, वो इस बात को ऑनर करती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चूँकि चाबी दी थी, क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने टेक ओवर किया था, तो क्रिश्चियंस हैज अ साई ऑफ रिलीफ बहुत ज़्यादा, इससे पहले जब इनके पास, मुसलमानों के पास यरूशलेम नहीं था। तो इससे पता लगता है कि दोनों मज़ाहिब में कितनी आपस में हम आहंगी, और कितना दुनिया में इधर उधर कुछ भी होता रहे, लेकिन वहाँ क्रिश्चियंस, अरब्स जो हैं या पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं, और मुसलमान पैलेस्टीनियंस हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है आपस में। ये इंतज़ाम यरूशलेम में मजहबी बकाए बाहमी की अलामत बन गया है। आई मीन जो चाबी दी गई थी, तो ये इट वाज आई मीन पुट अ सील एंड कंक्रीट
आई मीन इस सेंस में कि आपस में जो ताल्लुकात हैं उसको और मज़ीद उसने मजबूत किया। चाबियाँ खुद बहुत पुरानी हैं, जिनमें से एक सेट कम से कम 850 साल पुराना है और अब टूटा हुआ है, और नई कलीद अभी भी इस्तेमाल में है और तकरीबन 500 साल पुरानी है। चर्च ऑफ होली सेपल्चर में कीपर्स ऑफ दी कीज़ की रवायत इस बात की एक मिसाल है कि किस तरह वो जो मैं बात अभी पहले कह रहा था, मुख्तलिफ मज़ाहिब अपनी मजहबी अहमियत के हामिल शहर में हम आहंगी के साथ रह सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो नुसैबी फैमिली के बारे में है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको जो इस वक्त जो वजीद नुसैबी उनकी तस्वीर भी मिल जाती है। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ये है greekreporter.com, greekreporter.com और alexanderroberts.com। तो उसमें ये सारी डिटेल थी, मैंने नुसैबी फैमिली का गूगल में डाला था तो मुझे ये पता लगा। और वी वर privileged and we were honored to meet Mr. Wajih. He was walking by Damascus Gate outside of East Jerusalem. तो हमारे गाइड ने फिर हमारी उनसे मुलाकात कराई थी एंड वी वर वेरी प्लीज टू मीट हिम। तो चलें व्यूअर, आगे की वीडियो थोड़ी बहुत रह गई, आप उसको देखिएगा। ये मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अभी ये क्रिश्चियन क्वार्टर से क्या नाम है के अंदर का इलाका है सारा, ये दुकानें वगैरह हैं, यहाँ सारे जो हैं ये ज़ायरीन यहाँ पर काफ़ी आते हैं। यहीं पर एक मस्जिद है, मस्जिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसके भी उसमें जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उस वक्त, उसकी भी बड़ी सी पिक्चर लगी हुई है, तो वो मुझे वीडियो भी डालनी है। मैं अब अपने ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू माय सेंसेस, इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई पुट अप लॉट्स ऑफ वीडियोस, सो इंशाल्लाह आई एम गोना स्टार्ट पुटिंग ऑल दोज वीडियोस जो यरूशलेम से रिलेटेड है। ये यादें हैं और ये किस्म का मेरा ज़ख़ीरा है जो मैंने हम लोगों ने वहाँ जो भी 10 दिन 8 दिन 5 दिन जितने दिन भी गुजारे थे, वी वर देयर अबाउट 4 nights और 5 nights, तो वो सारी वीडियोस जो है ना आपको वक्तन फ़वक्तन अज़ाब कहफ़ की और इस तरह की डिफरेंट वीडियोस जो आपको देखने को मिलेंगी। चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।